तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपको बता दूं कि पिछली दो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया जाके चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रतिरोधों के संयोजन यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आप कैसे संयोजित करोगे और उसका कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराया था। जो आज की वीडियो होने वाली है वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के मिक्स यानी मिश्रित न्यूमेरिकल हम कराएंगे, जिसमें प्रतिरोध श्रेणी क्रम में भी होंगे और समांतर क्रम में भी होंगे। तो उनको आपको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट दिए गए हैं, उसके बाद 2 ओम, 3.5 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ऐसे कुछ 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने से पहले आप ये पहचानो कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, ठीक है। तो जब आप यहाँ से धारा धारा डालोगे तो यहाँ से पॉइंट बी तक आने में धारा सेम डायरेक्शन में आई, ठीक है ना। यहाँ तक धारा सेम डायरेक्शन में आई, लेकिन यहाँ से धारा क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई। तो धारा जहाँ डिवाइड होती है वहाँ पे कौन सा क्रम शुरू हो जाता है, वहाँ पे समांतर क्रम हो जाता है। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे समांतर क्रम में तो एक मैग्नीट्यूड ऐसा प्राप्त हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का, ठीक है ना। एक मैग्नीट्यूड ऐसा प्राप्त हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का। तो जो धारा होगी बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में जब आर इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे, तो धारा बी से सी तक पहुंचने में सिर्फ एक मार्ग मिलेगा। तो इससे हम क्या समझे, इससे ये समझ सकते हैं कि जो ये 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में ऐड है, पहले इनको हम क्या करेंगे, पहले हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मतलब ये है आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। उसके बाद तीनों को हम किस में ऐड कर देंगे, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको सभी प्रतिरोधों को मान लेना है। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो और इसको R5 मान लो, ठीक है ना। मान लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R3, R4 और R5 किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है ना। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम का, आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे आप डैश लगा लेना, क्योंकि ये इसको R1 R2 इसको R डैश मान लेंगे, क्योंकि ये मेन आर इक्विवेलेंट नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट डैश बराबर R1 प्लस R3, R4 और R5, ऐसे वैल्यू आपको रख देनी है। अब यहाँ पे आपको इन सभी की वैल्यू रख देनी है, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो R3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है ना। इतना आपको क्या करना है, कर लेना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम आप ले लो, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6, इसका 2 + 1 और प्लस का 1, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, इतना कर लेना है। उसके बाद आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आपने ले लिया। उसके बाद आर इक्विवेलेंट आप ऐसे निकाल लो, ठीक है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4/6। इसको आप सॉल्व कर लो, 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप आर डैश की वैल्यू अगर आप निकालते हो, आर डैश की वैल्यू आप फाइंड करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, आर डैश की वैल्यू आप निकालते ही आपको मिल जाएगा कितना, 3/2, या इसको लिख सकते हो कितना, 1.5 ओम। इतना आपने लिख दिया, ठीक है ना। 1.5 आपको नहीं दिख रहा होगा, 1.5 ओम इतना आप लिख देंगे। उसके बाद इसका एक नया फिगर बन के तैयार होगा, वो दिखाते हैं आपको। अब आपका एक नया फिगर तैयार होगा, जैसे ये देखो, एक प्रतिरोध ये लगा था, एक ये, और एक अभी हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। तो ये 3 प्रतिरोध आपको ऐसे मिल जाएंगे। एक हमारा 2 ओम का था, इधर वाला ये था 3.5 ओम का, ये वाला हमारा 1.5 ओम निकल के आया, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था। अब हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो और ये तीनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला लगा के हम इनको क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे R इक्वेलेंट आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे R इक्वेलेंट इज इक्वल R1 कितना था 2 ओम प्लस 3.5 ओम प्लस 1.5 ओम, इन तीनों को ऐड कर लेना है आपको। तो R इक्वेलेंट आपके निकल के कितना आ जाएगा 3 1 4 1 5, इसको जोड़ेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 5 2 7 ओम। ठीक है ना, ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा फाइंड होके आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल पे हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करने के सिर्फ इजी से इजी तरीके क्या हैं वो आप जान लो। ठीक है ना, तो पहले आप सबसे पहले आप धारा बांटा करो। जब करंट आएगा तो करंट यहाँ से बढ़ जाएगा, जब करंट बढ़ गया तो आप समझ जाओ ये समांतर क्रम में है। फिर यहाँ से जो धारा प्राप्त होगी वो भी 2 भागों में बढ़ जाएगी, तो ये भी समांतर क्रम में है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस वाला ये तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों प्रतिरोधों को किस में सॉल्व कर लेंगे, समांतर क्रम में सॉल्व कर लेंगे, और जो मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा उन दोनों को हम श्रेणी क्रम में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसका पहले प्रतिरोधों का नाम आप दे दो, R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। प्रतिरोध R1 तथा R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इतना आपको कर देना है। उसके बाद समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको लगाना है, 1/R इक्विवेलेंट R डैश इज इक्वल 1/R1 की वैल्यू 1 प्लस 1/R2 की वैल्यू 1 प्लस 1/R3 की वैल्यू 1। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपको, R डैश कितना आ जाएगा, R डैश आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, 1 ओम। ठीक है ना, इसके बाद आप शेष 2 प्रतिरोधों का निकाल लेते हैं। ये R डैश मिला, फिर अभी R डबल डैश हम आप क्या करेंगे, अब जो 2 प्रतिरोध बचे थे, प्रतिरोध R3 कितना R4 और R5, प्रतिरोध R4 तथा R5 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है ना, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 1/R डबल डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R1। R4 कितना था 2 ओम और R5 भी 2 ओम था, तो 1/R इक्विवेलेंट डबल डैश बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 2/2 कट के आ जाएगा कितना आपको, R डैश भी 1 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, अब R डैश एक फिगर आपका बनेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा एक फिगर बनेगा पॉइंट A और पॉइंट B का। ठीक है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, सॉरी 1 ही ओम है, दोनों सीरीज में आ जाएंगे। अब R, इसको हमने R डैश माना था, इसको R डबल डैश, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे सीरीज में। ठीक है ना, तो R इक्विवेलेंट बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो 1 + 1 इज इक्वल 2 ओम, ये होगा आपका आंसर। ऐसे आप क्वेश्चन आपकी बुक में जितने भी हो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से क्या आ जाएंगे, आते रहेंगे। ठीक है, चलिए आपको एक होमवर्क दे देते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अपने से सॉल्व कर लेना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच आपको तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, आर इक्विवेलेंट ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात करोगे, ऊपर के दोनों को श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लेना है, नीचे के दोनों को श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लेना है, बाद में क्या कर देना है, दोनों को समांतर में ऐड कर देना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।